हेलो फ्रेंड, बटालियन डिफेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं फुलेंद्र सिंह और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एनडीए, नेवी और एयरफोर्स के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। दोस्तों, इसके साथ आप एसएससी, बैंक और रेलवे की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन होने वाला है। दोस्तों, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? दोस्तों, अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर जल्द दीजिए। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा नीरज चोपड़ा। चलिए देखते हैं नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले खिलाड़ी हैं। भारत ने अभी तक 9 स्वर्ण पदक ही मिले थे, किंतु इन्होंने 10 स्वर्ण पदक पूरे कर दिए हैं। अभिनव मिश्रा के बाद इन्होंने दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किसने डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी लॉन्च किया? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 2 प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन 3 रामनाथ कोविंद और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस भुगतान के तौर पर डिजिटल भुगतान समाधान ई रूपी को लॉन्च किया है। दोस्तों, मैं इसके साथ बता दूं कि इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और अच्छे से प्रभावी होगा और बड़ी ही भूमिका निभाएगा, साथ ही डिजिटल शासन व्यवस्था को एक नया आयाम देगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? प्रिया मलिक, गीतिका जाखड़, रितु फोगाट और कविता देवी। दोस्तों, यदि आपने हमारे सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए ताकि हम इसी प्रकार से वीडियो और अच्छे और मज़ेदार वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रिया मलिक। चलिए देख लेते हैं। हंगरी आया है तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की करेंसी यदि कोई क्वेश्चन में पूछ लेता है कि हंगरी करेंसी क्या है तो वहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा फोरेंट। वहाँ के राष्ट्रपति योनेस याडर और प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में किस देश की एक अदालत ने भारतीय भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है? दोस्तों, ऑप्शन है स्पेन, यूके, फ्रांस और इटली। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा यूके। चलिए देखते हैं यूके। विजय माल्या भारत से 9,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया था, जिसे 17 बैंकों ने कर्ज दिया था। यदि पूछा जाए कि विजय माल्या कितने बैंकों से कर्ज लेकर भागा था तो ये 17 बैंकों से, और इसी को हम कहते हैं सिंडिकेट लैंडिंग। और ज़्यादातर सवाल पूछ भी लेता है कि सिंडिकेट लैंडिंग किसे कहते हैं। तो सिंडिकेट लैंडिंग वह पैसा होता है जो एक या एक से अधिक बैंक जब किसी व्यक्ति को उधार देते हैं तो इस प्रकार के कर्ज को हम सिंडिकेट लैंडिंग के नाम से जानते हैं। यूके की बात आती है तो यूके में 4 देश आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड। चलिए
प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में निम्नलिखित में से कहाँ शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई? पहला है दुशांबे, दिल्ली, नूर सुल्तान और ताशकंद। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दुशांबे। अब चलिए देख लेते हैं दुशांबे के बारे में। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। इसमें कुल 8 देश हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रियों की बैठक दुशांबे में आयोजित की जाएगी। दुशांबे की राजधानी, यदि कोई पूछता है दुशांबे की राजधानी कहाँ पर है, तो दुशांबे की राजधानी ताजिकिस्तान है। फिर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किस दिन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है? 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई और 29 जुलाई। तो दोस्तों जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे होता है यह हमारा 28 जुलाई यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पूरी दुनिया में 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक और इसके लक्षण जैसे कि इन्फेक्शन, लीवर में इन्फेक्शन और इसकी वजह से गंभीर बीमारियां जैसे लीवर कैंसर, लीवर का खराब होना और यहाँ तक कि मृत्यु से खतरा होने का भी चांस रहता है। तो इसी के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत दर से वृद्धि होगी? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, at what rate will the India economic grow in the financial year 2021 एंड 2022? तो ये दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन 1 8.5, ऑप्शन 2 9.5, ऑप्शन 3 10.5 और ऑप्शन 4 12.5। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा 9.5। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 9.5। यदि कोई पूछे कि भारत की जीडीपी 2021 और 22 में कितने प्रतिशत होने वाली है, तो 9.5%। चलिए देख लेते हैं आईएमएफ की स्थापना, जो आईएमएफ आया यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। इसके डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया है। आईएमएफ के अनुसार वर्ल्ड की जीडीपी 6% रहने वाली है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हमारे विवेक सर के द्वारा फिजिक्स स्पेशल की क्लास 9:30 बजे रात को चलने वाला है, जिसमें काइनेमेटिक्स, एनडीए और एयरफोर्स और नेवी के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाला है। ये लाइव सेशन में होगा। तो दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जैसे ही हमारे विवेक सर लाइव आते हैं वैसे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस वीडियो को मिस ना करें। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, उड़ीसा का कौन सा शहर ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू करने वाला पहला शहर बन गया है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है पुरी, 2 बालासोर, 3 कटक और संबलपुर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा पुरी। चलिए देख लेते हैं उड़ीसा दिवस। यहाँ पर उड़ीसा की बात आई तो उड़ीसा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से न होकर स्टैटिक जीके से भी पूछ लिया जाता है कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है। जो उत्कल दिवस होता है यह 1 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल को ही उड़ीसा एक
अलग राज्य बना। उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। हम लोग यहाँ पर स्टैटिक जीके भी बहुत ही सरल और बहुत ही इजी तरीके से करते चलेंगे। इससे हमारा करंट अफेयर्स और जीके दोनों ही बहुत मजबूत होने वाला है। दोस्तों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। और जिलों की संख्या, यदि जिलों की संख्या की बात हो तो यहाँ पर 30 जिले हैं। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला, यानी कि उड़ीसा में ही स्थित है ये हॉकी का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। फिर भारत का सबसे बड़ा फायर पार्क उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। दोस्तों, इसके साथ साथ यदि आपने हमारे YouTube चैनल बटालियन डिफेंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में निम्नलिखित में से कहाँ भारत और रूस का सैन्य अभ्यास इंदिरा 2021 का 12वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? दोस्तों, आगरा, सूरतगढ़, वाल्गोग्राड और मरमंस्क। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा वाल्गोग्राड। यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाल्गोग्राड। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में देख लेते हैं। जो हमारा रूस की राजधानी है, यहाँ पर रूस और भारत, तो हमें रूस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। रूस की राजधानी मॉस्को और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वह रूबल है। संसद, यहाँ के संसद को डूमा कहते हैं। प्रधानमंत्री, यहाँ के प्रधानमंत्री माइकल मुस्तीन हैं और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। फिर चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस टाइटल जीता है? अर्पिता मुखर्जी, वंतिका अग्रवाल, तामिया सचदेव, सौम्या स्वामीनाथन। दोस्तों, आप सही आंसर दीजिए और फिर उसको हमारे कमेंट्स बॉक्स में तुरंत लिखिए। दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा वंतिका अग्रवाल। थोड़ा अवंतिका अग्रवाल के बारे में जान लेते हैं। वंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज यानी कि नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस का खिताब जीत लिया है। इन्होंने 11 राउंड में 9.5 अंक प्राप्त किए। प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल की अर्पिता मुखर्जी ने दूसरा और तमिलनाडु की श्रीजा देसाजरी ने तीसरा अंक हासिल किया, यानी कि तीसरा स्थान हासिल किया। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त घोषित किया गया? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। कमल नयन चौबे, जसबीर सिंह, राकेश अस्थाना और मुकुल गोयल। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा राकेश अस्थाना। चलिए राकेश अस्थाना के बारे में थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। राकेश अस्थाना 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जो अभी बीएसएफ के डीजी और एनसीबी के चीफ हैं। उन्हें अब पुलिस का नया कमिश्नर बना दिया गया है। फिर इसके बाद में यदि बात करें, राकेश अस्थाना वही अधिकारी हैं जिसके निगरानी में सुशांत सिंह रिया चक्रवर्ती ड्रग कनेक्शन के मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके पहले राकेश अस्थाना सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर भी रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 12 है, आईएमएफ द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर कितने प्रतिशत होगी? दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमने पहले ही सॉल्व करा रखा है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, जल्द आप लोग हमारे कमेंट्स में कमेंट्स करते रहिए। दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो आईएमएफ द्वारा जो जारी रिपोर्ट करता है उस रिपोर्ट का नाम क्या है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट।
ये जो है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड। तो दोस्तों इसके अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है वह हमारा हो जाएगा 6%। कितने प्रतिशत? 6%। देख लेते हैं। आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है तथा इसके डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया हैं। दोस्तों यहाँ पर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने वीडियो में पहले ही इस बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। हमारे जो रीजनिंग के सर जी हैं एसएससी जीडी के लिए एनोलॉजी यानी कि रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर जो कि एसएससी बैंक रेलवे के साथ साथ एनडीए एयरफोर्स और नेवी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है एनोलॉजी, उसको बहुत ही आसानी तरीके से हमारे हरेश सर द्वारा सॉल्व कराया जाएगा और यह आप लोगों को 3 बजे वीडियो इसकी मिलती रहेगी और प्रतिदिन ये वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 13। उत्तराखंड के किसने केसरी कुश्ती दंगल जीता? आर.के. चतुर्वेदी, लभांशु शर्मा, नीरज चोपड़ा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका उत्तर फटाफट करिएगा। हमारा इसका उत्तर हो जाएगा लभांशु शर्मा। लभांशु शर्मा। अब देख लेते हैं इनके बारे में फैक्ट। भारतीय पहलवान लभांशु शर्मा ने तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 जीत लिया है। उन्होंने उत्तराखंड में गठित 20 साल के बाद लभांशु ने अपने सूखे को चलिए लभांशु शर्मा के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। लभांशु शर्मा जो कि तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल को जीत लिया है। अब उत्तराखंड की बात आए तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यदि पूछा जाए तो पुष्कर सिंह धामी जो कि हाल ही में बनाए गए मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। दोस्तों चलिए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर हरित सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ किया? गंगटोक, हुगली, चेरापूंजी और गुवाहाटी। तो दोस्तों यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा चेरापूंजी। चलिए चेरापूंजी के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। और 25 जुलाई 2021 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चेरापूंजी सोहरा मेघालय में हरित सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ किया। यह वनारोपण अभियान मेघालय द्वारा असम राइफल्स के सहयोग से चलाया जाएगा। अब मेघालय की बात आई तो मेघालय की राजधानी शिलोंग और यहाँ के मुख्यमंत्री सत्यपाल मलिक और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो सत्यपाल मलिक हैं। सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई थी। फिर यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वह कानराड संगमा हैं। फिर प्रश्न नंबर 15 हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा शहर औद्योगिक शहरों के श्रेणी में आईजीबीसी ग्रीन सिटी रेटिंग के अंतर्गत प्लैटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर बन गया है? कांडला, सूरत, चेन्नई और विशाखापट्टनम। तो दोस्तों इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा कांडला। चलिए देखते हैं कांडला के बारे में। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है जिसे हम SEZ यानी कि स्पेसिफिक चलिए कांडला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिसे हम SEZ के नाम से जानते हैं। SEZ मतलब कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसमें जो कंपनी लगाने वाले होते हैं उनको 5 साल तक टैक्स
छूट मिलती है और अगले 5 साल तक 50% टैक्स देना होता है। भारत और एशिया का पहला SEZ हमारा जो है कांडला ही है। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर, भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कांडला ही है। फिर यहाँ पर जब क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का पहला व्हीकल शहर कौन सा है, तो भारत का पहला व्हीकल शहर केवड़िया है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने अपने करंट अफेयर्स को सॉल्व करा लिया है। दोस्तों यदि आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लाइक करें यदि आपको सही लगा है तो। यदि आपको सही नहीं लगा तो आप कमेंट्स में रिप्लाई दे सकते हैं कि आपने हमारे वीडियो को कहाँ इग्नोर किया और क्यों इग्नोर किया, इसके बारे में लिख सकते हैं। दोस्तों यदि आपने हमारे बटालियन डिफेंस क्लासेस को नहीं सब्सक्राइब किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। और इसका जो PDF है यह आप लोगों को बटालियन डिफेंस क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से मिल सकता है। दोस्तों मैं वहां पे अपलोड करा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।